हाय स्टूडेंट, मैं हूं पंकज चौहान और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में मैं आपको चैप्टर 10 तथा चैप्टर 11 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे वहां से देख लीजिएगा। यह सीरीज इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो आपको मेरे इस सीरीज से सभी क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के पेपर में मिलेंगे। तो आइए अब हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो आपके यूपी बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि आप यह सीरीज शुरू से अंत तक देखेंगे तो चैप्टर 12 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस इससे बनने वाले प्रश्नों के प्रकार को समझ सकेंगे। चैप्टर 12 में हमारा पहला प्रश्न है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन द्वारा, ऑप्शन बी प्रोटॉन द्वारा, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 2, विद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो याद रखिएगा, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 3, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन बी +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन सी -1.6 × 10⁻19 कूलाम, ऑप्शन डी +1.6 × 10⁻+19 कूलाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 4, एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान है। ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻⁻19 एम्पियर, ऑप्शन बी 3.2 × 10⁻⁻19 एम्पियर, ऑप्शन सी 3.2 × 10⁻18 एम्पियर, ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻18 एम्पियर। तो दीजिए इसका आंसर। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिया है एक तार से प्रति सेकंड मीन्स होता है टी बराबर कितना दे दिया है आपको 1 सेकंड। 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, Q बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q का मान निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका जब 10 से गुणा करेंगे तो 1.6 × 10⁻18 कूलम। यह हमारा आवेश मिल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि तार में प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो आप जानते हैं चूंकि Q बराबर I × T, तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो I बराबर Q/T। तो यहाँ पे Q की वैल्यू रख दीजिए तो 1.6 × 10⁻18 अपान T की वैल्यू क्या है 1, यानी I बराबर आ जाएगा 1.6 × 10⁻18 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5, एक माइक्रो ओम का मान होता है और माइक्रो ओम को हम लोग ऐसे म्यू × ओम लिख सकते हैं। इसी को क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ओम। ऑप्शन ए 10⁻9 ओम, ऑप्शन बी 10⁻6 ओम, ऑप्शन सी 10⁻3 ओम, ऑप्शन डी 1 ओम। तो याद रखिएगा एक माइक्रो ओम में 10⁻6 ओम होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 6, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 7, एम्पियर सेकंड मात्रक है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी विभव का, ऑप्शन सी आवेश का, ऑप्शन डी विद्युत धारा का। तो आपको बताना है कि एम्पियर सेकंड मात्रक होता है किसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवेश का। क्यों होगा आप देख लीजिए, अभी आप निकाले हैं इस फार्मूले से, चूंकि Q बराबर I × T, तो I का मात्रक क्या होता है एम्पियर और T का मात्रक क्या होता है सेकंड, यानी एम्पियर × सेकंड। तो एम्पियर × सेकंड किसका मात्रक मिल रहा है
आवेश का, और इसी आवेश का दूसरा भी मात्रक याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 8, 1 माइक्रो एम्पियर की वैद्युत धारा का मान है। ऑप्शन ए 10³ एम्पियर, ऑप्शन बी 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन सी 10⁻6 एम्पियर, ऑप्शन डी 10⁻6 एम्पियर। तो दीजिए इसका आंसर। तो याद रखिएगा 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 9, एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 1.0 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन बी 6.25 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा जब आपसे पूछेगा एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। आइए जब कहे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो इसके आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, हो जाता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 10, प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी कूलम। तो याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 11, प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन ए ओम × मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट × मीटर, ऑप्शन डी ओम × मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम × मीटर। याद रखिएगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम × मीटर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। और यह भी याद रखिएगा R होता है रो L/A, यहीं से यह मात्रक निकल कर आता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। यानी इन दिए गए चारों ऑप्शनों में से कौन सा वैद्युत शक्ति यानी P का सही सूत्र होता है। ऑप्शन ए I²/R, ऑप्शन बी V²R, ऑप्शन सी VI, ऑप्शन डी VIR। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 13, ओम के नियम का सूत्र है। ऑप्शन ए I = VR, ऑप्शन बी I = V²R, ऑप्शन सी I = V/R, ऑप्शन डी I = R/V। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, I × R, तो इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 14, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए R1 + R2, ऑप्शन बी R1 × R2, ऑप्शन सी R1 × R2/R1 + R2, ऑप्शन डी R1 + R2/R1 × R2। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और कैसे इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए यदि दो प्रतिरोध एक तार से जुड़े होते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और जब दो प्रतिरोध दो तारों से अलग अलग जुड़े रहते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह R = होता है R1 + R2। ठीक इसी प्रकार समांतर क्रम में दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यानी इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा R1 × R2 और ऊपर हो जाएगा R2 + R1 और इधर हो जाएगा 1/R। आपको R की वैल्यू चाहिए तो जब R की वैल्यू निकालेंगे तो यह भी पलट जाएगा, यानी R1 × R2/R1 + R2। तो याद रखिएगा जब दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R1 R2/R1 + R2, जबकि दो प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 + R2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 15, 4 ओम प्रतिरोध वाले N चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 4N, ऑप्शन बी 4/N, ऑप्शन सी N/4, ऑप्शन डी 4N²। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऊपर दिए गए सूत्र का उपयोग करके आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। यदि आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 16, निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा, ए व बी के बीच इनके द्वारा कितना विभव उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए 3 वोल्ट, ऑप्शन बी 2 वोल्ट, ऑप्शन सी 1 वोल्ट, ऑप्शन डी -1 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 17, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन ए 9 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 1/9 गुना, ऑप्शन डी 1/3 गुना। तो इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं चूंकि R = रो यल अपान ए, इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है यदि इसकी प्रारंभिक लंबाई को हम कितना कर दे, 3 गुना कर दे, यानी अब यल बराबर क्या लिख दे हम लोग 3L। तब क्या हो जाएगा हमारा R = यानी R' रो 3L अपान ए। क्या 3 को हम पहले लिख सकते हैं, तो 3 रो यल अपान ए R'। और देखिएगा समीकरण नंबर 1 से रो यल अपान ए की वैल्यू क्या है R, तो R' बराबर 3R। अर्थात हम यहाँ से निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि यदि किसी तार की लंबाई को उसकी प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 18, 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। ऑप्शन ए 22.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.25 वोल्ट, ऑप्शन डी 2.25 वोल्ट। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको दिया है 1.5 ओम प्रतिरोध, जब ओम दे दिया है यानी किसका मान दे दिया है R बराबर क्या दे दिया है 1.5 ओम, और क्या दिया है तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यानी I बराबर 1.5 एम्पीयर। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के कारण उस चालक में कितना विभवांतर होगा। तो आप जानते हैं V बराबर क्या होता है I × R। तो दोनों का मान रख दीजिए 1.5 × 1.5, यानी 1.5 का गुणा करेंगे तो 2.25 वोल्ट आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 19, वैद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है। ऑप्शन ए P बराबर V/I, ऑप्शन बी P बराबर I/V, ऑप्शन सी P बराबर VI, ऑप्शन डी P बराबर V²/I। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी P बराबर VI। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 20, ओम के नियमानुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ होगा। ऑप्शन ए सरल रेखा, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी अर्धवृत्त, ऑप्शन डी लगातार दिशा बदलती रेखा। तो याद रखिएगा जो विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होता है वह हमेशा कैसा प्राप्त होता है, सरल रेखा में, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 21, एक अश्वशक्ति का मान वाट में होगा। ऑप्शन ए 1.34, ऑप्शन बी 786 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट, ऑप्शन डी 7.46 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 746 वाट। इसे आप याद रखिएगा, एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है और यह विद्युत ऊर्जा का यांत्रिकी मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 22, एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। ऑप्शन ए 6 × 10⁵ जूल, ऑप्शन बी 10 जूल, ऑप्शन सी 4 जूल, ऑप्शन डी 2.5 × 10⁻² जूल। तो देखिए हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। सामर्थ्य मीन्स होता है हमारा पावर आपको दे दिया है, यानी VI आपको दे दिया है। कितना दे दिया है VI 0.5 किलोवाट और 20 मिनट तक, यानी आपको समय भी दे दिया है, यानी T बराबर 20 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है उत्पन्न ऊष्मा का मान, यानी ऊष्मा का मान आपसे पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए Q बराबर VI/T, और आप जानते हैं VI दिया है 0.5 किलोवाट, और किलो को जब बदलेंगे वाट में तो कितना हो जाएगा 1000। तो 0.5 × 1000
इंटू समय, समय दिया है मिनट में, तो 20 इंटू, जब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 60 से। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6 इंटू 10⁵ जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 इंटू 10⁵ जूल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 23, किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए वैद्युत शक्ति का, ऑप्शन बी वैद्युत धारा का, ऑप्शन सी वैद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन डी वैद्युत आवेश का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 24, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। अभी ऊपर यह पढ़े हैं कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? वैद्युत ऊर्जा का। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 25, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट इंटू सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? वाट इंटू सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 26, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 रुपये प्रति यूनिट है। यह यूनिट है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 1 वोल्ट, ऑप्शन सी 1 जूल, ऑप्शन डी 1 किलोवाट घंटा। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रति यूनिट। तो प्रति यूनिट दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 27, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁻⁵ जूल, ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 28, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी कभी बढ़ता और कभी घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा यदि हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए तांबे का, ऑप्शन बी लोहे का, ऑप्शन सी टंगस्टन का, ऑप्शन डी चांदी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। तो इसको याद रखिएगा आप कि बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 30, वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि? यानी जो वैद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? ऑप्शन ए उसका प्रतिरोध उपेक्षणीय होता है, ऑप्शन बी उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, ऑप्शन सी उसका गलनांक बहुत कम होता है, ऑप्शन डी उसका तंतु आसानी से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 31, हीटर का तार उस पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका ऑप्शन ए विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक ऊंचा हो, ऑप्शन बी विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक नीचा हो, ऑप्शन सी विशिष्ट प्रतिरोध कम तथा गलनांक नीचा हो, ऑप्शन डी विशिष्ट प्रतिरोध कम तथा गलनांक ऊंचा हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा हीटर का तार ऐसे पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका प्रतिरोध क्या हो? अधिक हो तथा गलनांक भी क्या हो? ऊंचा हो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 32, हीटर का तार बना होता है। ऑप्शन ए तांबे का, ऑप्शन बी पीतल का, ऑप्शन सी नाइक्रोम का, ऑप्शन डी लोहे का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हीटर का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 33, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई तो तार में हुई वैद्युत ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन ए 5 जूल, ऑप्शन बी 10 जूल, ऑप्शन सी 20 जूल, ऑप्शन डी 1200 जूल। तो दीजिए इसका आंसर। तो आइए अब इसको हम बताते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है। एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा, एम्पीयर किसका मात्रक होता है? आई का। तो आई बराबर कितना दे दिया है आपको? 2 एम्पीयर। देन 10 वोल्ट पर यानी भी कितना दे दिया है?
10 वोल्ट 1 मिनट तक, यानी समय दे दिया है 1 मिनट। तो इसको हम लोग सेकंड में बदल लेंगे, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो कह रहा है कि उस परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। तो वैद्युत ऊर्जा आप जानते हैं W बराबर VIT। V का मान रख लीजिए 10, I का मान 2 और T का मान 60। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1200 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल। ऐसे प्रश्नों को आप फार्मूले के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप फार्मूलों को भी याद रखिएगा। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें भौतिक विज्ञान का कंप्लीट फार्मूला रहे, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न 34। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट हैं, तो दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 5/3, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 9/25, ऑप्शन डी 25/9। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आपको P1 बराबर दे दिया है 60 वाट एंड P2 बराबर दे दिया है 100 वाट। तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, यानी R1/R2 आपको निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं चूंकि P बराबर V²/R, तो यदि P1/P2 हम निकालें तो V²/R1/V²/R2। तो देखिए हमारा V² से V² कैंसिल, यानी ये क्या आ जाएगा? R2/R1। क्योंकि आपको R1/R2 निकालना है, जब इसको पलटेंगे तो यह क्या हो जाएगा? P2/P1। यानी यहाँ पे देख लीजिए R2/R1 बराबर मिला है हमको क्या? P1/P2। तो जब इसको हम पलटेंगे R1/R2 तो यह क्या हो जाएगा हमारा? P2/P1। अब P2 की वैल्यू क्या है? 100। अब P1 की वैल्यू क्या है? 60। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो यह क्या आ जाएगा? 5/3। यानी R1/R2 का रेशियो क्या आ जाएगा? 5/3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5/3। नेक्स्ट प्रश्न 35। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी सभी। तो याद रखिएगा कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें जो विभवांतर होता है वह समान होता है, जबकि जो धारा होती है वह भिन्न भिन्न होती है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इसको याद रखिएगा। समांतर क्रम में हमारा विभव समान होता है और धारा भिन्न भिन्न होती है, जबकि श्रेणी क्रम में हमारा विभव भिन्न भिन्न होता है और धारा समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न 36। एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, तो उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 2200 ओम, ऑप्शन बी 968 ओम, ऑप्शन सी 484 ओम, ऑप्शन डी 15 ओम। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बल्ब है जिस पर लिखा है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि P बराबर V²/R, तो आपको R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P। V² मीन्स 220 × 220 अपान 100। 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 × 22। 22 का स्क्वायर यानी 22 में 22 का गुणा करेंगे तो 484 ओम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न 37। समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा? ऑप्शन ए हीटर में, ऑप्शन बी दोनों में बराबर होगा, ऑप्शन सी बल्ब में, ऑप्शन डी दोनों में से किसी में भी अधिक हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न 38। आवेश, धारा तथा समय में संबंध होता है। आवेश को हम लोग Q कहते हैं, धारा को I कहते हैं और समय को T कहते हैं, यानी QIT में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए I बराबर Q × T, ऑप्शन बी Q बराबर I × T, ऑप्शन सी T बराबर Q × I और ऑप्शन डी Q बराबर I/T। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा Q बराबर होता है I × T, अर्थात कह सकते हैं आवेश बराबर धारा गुणे समय।
नेक्स्ट प्रश्न 39। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन ए आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी वी आई, ऑप्शन डी वी स्क्वायर अपान आर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं लिया है, यानी कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आई स्क्वायर आर यह तो निरूपित करता है, वी आई यह भी निरूपित करता है, वी स्क्वायर अपान यह भी निरूपित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न 40। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन बी 12 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 125 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या गिवन है पहले वह लिख लेते हैं। Q बराबर दिया है 1 कूलाम और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं चूंकि Q बराबर NE, तो n बराबर Q अपान E। Q की वैल्यू 1 और E, और आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न 41। चालक के तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए लंबाई पर, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी पदार्थ पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर तथा ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न 42। चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, ऑप्शन ए H प्रोपोर्शनल टू R, ऑप्शन बी H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ऑप्शन सी H प्रोपोर्शनल टू T और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले को याद रखिएगा, यह रिलेशन वहीं से निकला है। H बराबर I स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी। तो H जो है वह I स्क्वायर के समानुपाती होता है, H R के भी समानुपाती होता है और H या T के भी समानुपाती होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न 43। वोल्टमीटर तथा अमीटर को परिपथ में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ऑप्शन बी दोनों श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी समांतर क्रम श्रेणी क्रम, ऑप्शन डी दोनों समांतर क्रम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा वोल्टमीटर को किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं तथा अमीटर को किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 44। निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। या आपको देखिए परिपथ गिवन है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2.5 ओम, ऑप्शन बी 1.5 ओम, ऑप्शन सी 1 ओम, ऑप्शन डी 2.0 ओम। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यह 1 ओम और 1 ओम कैसे जुड़े हैं, यह दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस 1/1 बराबर 1/R। R1 ले लीजिए तो बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यह हमारा 2। तो R1 बराबर 1/2 यानी 0.5 ओम। यानी इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हुआ है 0.5 ओम। और जब यह 0.5 ओम यहाँ पे लगाएंगे इन दोनों के स्थान पर, तो यह दोनों मिलकर एक दूसरे के श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और श्रेणी क्रम में इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वह दोनों को डायरेक्टली हम लोग जोड़ देंगे। तो 0.5 और 0.5 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 ओम। इसलिए यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 ओम। और लास्ट प्रश्न 45। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी पार्श्व क्रम में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा इस पार्श्व क्रम को ही हम लोग समांतर क्रम भी कहते हैं। तो विद्युत परिपथ को हमेशा अपने घर में समांतर क्रम में लगाया जाता है। यदि आप यह सभी प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो
आपके इस चैप्टर से अति लघुत्तरी, लघुत्तरी तथा बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फर्दर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यह वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।